उद्धव सरकार सिर्फ गुंडों की सरकार है। वो कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है तो वो तिल मिलाने लगता है। यही वो समय है उद्धव ठाकरे का जो वो तिल मिला रहा है। उद्धव ठाकरे मेरी बात सुन रहा है तो सुन ले, तेरा बहुत जल्द अंत आएगा। अर्नब गोस्वामी सर कोई मामूली बंदे नहीं है, ये चीफ एडिटर है। इनसे पहले रिसेंटली में टाइम्स नाउ के साथ काम किए थे और ये सच के साथ रहता है। जैसे पालकर केस हुआ, चाहे जो भी हो, इनके मेंबर में हिंदू मुस्लिम सब हैं। ये कभी भी जातिवाद वाली भावना नहीं रखते हैं। एकदम परफेक्ट सॉलिड क्या करना है, जर्नलिस्ट काम करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। हम सपोर्ट भी करते हैं। तो वी आर, हम सारे जो जमा हुए हैं आज सब यही कर रहा है, सबका एक ही नारा है, हम सब अर्नब है। तो मैं यही करना चाहूंगा रिपब्लिक भारत से, आप घबराए नहीं, आपके साथ पूरी जनता है, पूरी टीम है। द होल नेशन विद यू अर्नब गोस्वामी। ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाली सरकार रही है। आज से पहले आप इस देश के सभी देश विरोधियों को, आतंकवादियों को तो ऐसे बचाते आए, और जो इस देश में व्हाइट कॉलर के लोग हैं, जो मेहनत से खा कमा रहे हैं, इस देश की आवाज को उठा रहे हैं, इस देश में आगे बढ़कर आ रहे हैं, आप उनको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। घर में घुस करके परिवार के सामने आप घसीट कर ले जाएंगे जर्नलिस्ट को। ये देश, ये लोकतंत्र, इस देश को बनाने वाले, इस देश के संविधान निर्माताओं ने, इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस दिन के इंतजार नहीं किया था। उन्होंने इस दिन के लिए, इस देश के लिए इतनी मेहनत नहीं करी थी। उद्धव सरकार सिर्फ गुंडों की सरकार है। वो कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है तो वो तिल मिलाने लगता है। यही वो समय है उद्धव ठाकरे का जो वो तिल मिला रहा है। उद्धव ठाकरे मेरी बात सुन रहा है तो सुन ले, तेरा बहुत जल्द अंत आएगा। आंटी जी, आप क्या कहेंगी? जैसे अर्नब गोस्वामी को पकड़ लिया महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे को क्या कहेंगे? उद्धव सरकार को हम ये कहते हैं कि उद्धव सरकार का विचारधारा एक भी नहीं है। जो सिर्फ पापा की जो इज्जत थी ना, उसके पापा बाल ठाकुर, ये उमर राम का भगत था। इसकी इज्जत के मारे बॉम्बे के अंदर बाल ठाकुर को हमने वोट दी। उसने गुंडा के समेत में साथ उसको जोड़ लिया। गुंडे कौन है, बदमाश कौन है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, दाऊद इब्राहिम के बंदे हो। फिर ये बॉम्बे से सप्लाई होता। तो उद्धव सरकार के जो पुलिस है जितनी भी, वो सीएम है, तो सीएम के कब्जे तो पुलिस होती है। वो तो जैसे उद्धव सरकार चोर है, ऐसे पुलिस चोर है। वो फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। मैं तो काम करूंगी तो ऐसे करूंगी कि भाई मैं सीएम हूँ, मैं सीएम में बैठा, तू पार करो। और पार कौन करवा रहा? माल उद्धव सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं देश के युवा जो अर्नब के समर्थन में ये महाराष्ट्र सदन के बाहर आए हैं। तो सर, आप इस पे क्या कहेंगे? तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, एक सच्चे भारतीय के हित के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज जो इनके ऊपर किया गया है ये सरासरी गलत है। ये जो तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है, उसी का हम बाइकआउट करने आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडिया को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी पे क्या हुआ है? अटैक हुआ है। तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे ऊपर भी हुआ है। तो इसे रोका जाना चाहिए। इसकी हम निंदा करते हैं और आगे भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्या है, अर्नब गोस्वामी सर कोई मामूली बंदे नहीं है, ये चीफ एडिटर है। इनसे पहले रिसेंटली में टाइम्स नाउ के साथ काम किए थे और ये सच के साथ रहता है। जैसे पालकर केस हुआ, चाहे जो भी हो, इनके मेंबर में हिंदू मुस्लिम सब हैं। ये कभी भी जातिवाद वाली भावना नहीं रखते हैं। एकदम परफेक्ट सॉलिड क्या करना है, जर्नलिस्ट काम करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। हम सपोर्ट भी करते हैं। तो वी आर, हम सारे जो जमा हुए हैं आज सब यही कर रहा है, सबका एक ही नारा है, हम सब अर्नब है। तो मैं यही करना चाहूंगा रिपब्लिक भारत से, आप घबराए नहीं, आपके साथ पूरी जनता है, पूरी टीम है। द होल नेशन विद यू अर्नब गोस्वामी। सर, आप जैसे आपको पता होगा सुबह 6 बजे परसों ऐसी न्यूज आई जिसको देखकर पूरा देश सन्न हो गया। जब देखा गया टीवी में कि सुबह 6 बजे उनके घर पे 50-60 की तादाद में पुलिस वाले आए हैं और उनको जिस तरीके से घसीट कर उनको गिरफ्तार किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये तो वही तो कह रहा हूँ। ये जब डे 1 से ही लग रहा था, जब इन्होंने सुशांत का केस संभाला, दिशा सलायन केस संभाला, तो मुंबई पुलिस को लगा ये क्यों कर रहा है, क्योंकि अदर चलने वाले क्या कर रहे थे, सुसाइड एंगल पे कोई बात कर रहा था, कोई ड्रग्स एंगल पे बात कर रहा था, मतलब मुद्दे से हटके बात हो रही थी। लेकिन इन्होंने क्या दिखाई, सच्चाई दिखाई। और ग्राउंड लेवल पे इनके टीम आई, सैयद सुहेल पर जो भी है, इनके प्रदीप भंडारी, खुद अर्नब सर की SIT टीम है। तो वो लोग जब ये दिखाए तो वो चीज मुंबई सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि सुशांत केस में मैं बताता हूँ, उनकी मर्डर हुई और इनकी क्या हुई, 80% जो डिजिटल डाटा है उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हाँ, उनके बाद क्या हुआ, जो 20% बची उसी बेस पे अर्नब की टीम ने क्या की, जांच शुरू की। उनको मिल गए विटनेस, मिले। हमारे अंकित आचार्य भाई आए, गणेश आए, जो उनके साथ काफी टाइम बिताए थे। उन्होंने राज खोला कि देखो इसमें दोषी कौन है। रिया चक्रवर्ती को एक मोहरा बना के उसके लाया गया। लेकिन यहाँ पे बात ये हुई, उनको शौक था बॉलीवुड का, लेकिन बॉलीवुड को ये गवार नहीं लगा कि ये लड़का इतना कम टाइम पे शाहरुख खान कैसे बन जाएगा। उसके अंदर शाहरुख खान वाली भावना जगती थी, अगला शाहरुख था। लेकिन ये बात बॉलीवुड को
उनको बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे देखिए उसके बाद दिल के बहुत ही अच्छे थे, मेघालय फ्लड हो चाहे बिहार में हो कहीं भी हो उठा के देख लीजिए, उन्होंने हेल्प कर दिया एज एन इंडिया। ये नहीं देखा कि स्टार है तो हमें ये देखिए मानवता के लिए। और उसके अलावा उनके कुछ ड्रीम्स थी, 50 ड्रीम में से यही था कि 100 बच्चे को ट्रेंड करके हमें नासा भेजना है। और उसके अलावा उनकी जो पर्सनल जमीन थी चांद पे 50 बच्चे को ट्रेंड करके स्पेसमैन बना के भेजा जाएगा, ताकि तो कल के दिन में किसका नाम होता, हमारे देश का ही नाम होता। तो यहाँ पे तो मैं ये कहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कम से कम जो भी रिपब्लिक कर रहे थे उसके साथ देते तो आज ये ऐसी नहीं होती। इससे पहले प्रदीप भंडारी के साथ हुआ, सैयद सिवाल के साथ हुआ, जो भी टीम आते हैं उनके साथ ऐसा करते हैं। और लास्टली में क्या हुआ, चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी जिनको सारा सबूत पता है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता बंद हो जाए। बेशक वो जेल में गया लेकिन रिपोर्टिंग पूरी दिन चलती रही। और मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा अमित शाह जी का जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। और मैं स्पेशली इंडियन आर्मी के साथ हमेशा रहता हूँ, मेजर आर्य गौरव सर हुए, उनका जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ आए, तो हम उनका सम्मान करते हैं। हम भारतीय होने का हमें गर्व फील होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती है महाराष्ट्र में उसकी हम सर निंदा करते हैं। कल के दिन सलमान अच्छा किसी की बात करते हो, देश में जो बुराई आई है कभी भी हो, कोई निकिता का केस हो चाहे मनीषा केस हो, उसमें सलमान अक्सर क्यों चुप है? जनता जवाब पूछता है भारत ये क्यों चुप है? और जब इनके साथ होता है बाइकआउट वाली बात होती है तो ये आवाज उठा देते हैं। ये जितनी भी सोच है मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, ये सारे माइनस में है। इनको देखना बंद कीजिए और सच्चाई के साथ रहिए, हमारे देश के हित में रहिए ताकि क्या हो, देश अगर अच्छा कर रहा है तो हम अच्छा कर रहे हैं। मैं युवा से ये कहना चाहूंगा, अगर आज के पास अगर आपके पास कुछ है तो क्या है, आवाज है, अपना अधिकार है, अपने अधिकार को जागिए। आज आइए, सामने आइए, घर बैठ के ये नहीं मीम्स के ऊपर खेलना पड़ेगा। हर कोई कहता मैं हूँ, नहीं, आपका जो कर्तव्य है, मूल अधिकार है, उसको कभी मत भूलिए। जैसे आपको पता होगा पूरी मीडिया गैंग में से कोई भी चैनल इनके साथ नहीं है, ये अकेले लड़ रहे हैं अपने न्याय की लड़ाई। तो आप इस पे देश का युवा क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा, कल जीडी बख्शी सर ने कहा ना कि हमें लाना था और कोई आ नहीं रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा शेर को कभी भी, शेर अगर कुछ दिन शांत रहता ना, ये मत समझिए जंगल छोड़ दिया। शेर को जरूरत नहीं होती किसी से मिलने की, अकेला आदमी भी सब पे भारी है। आज पूरी दुनिया जो है ना, मैं आपको तो CNN TV का मैं देखता हूँ रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया जो कल के उनके दिन में अगेंस्ट थी आज उसके फेवर में आ चुकी है। खुद बहुत से अदर फॉरेन कंट्री से उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो अब अगर कुछ जो 2-4 इधर उधर वाली मीडिया अगर उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनसे अर्नब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसकी रिपब्लिक भारत नंबर 1 थी, नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगी। दैट्स ऑल। और मैं यहाँ युवाओं से यह कहना चाहूंगा, भ्रमित ना हुए। आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर ये न्यूज ऐसी नहीं है तो आप रीचेक भी कर सकते हैं, वो ये कहा गया है। खुद आप अपना माइंड तो अप्लाई कीजिए, लेकिन किसी के ऊपर फेक एलिगेशन मत लगाइए। देश की जनता के साथ रहिए। ABV के प्रदेश मंत्री सर, आप अर्नब की गिरफ्तारी और अभी जो सुनवाई चल रही है, जो अर्नब की जमानत पे चल रही है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में जो चौथा पिलर है, हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया, उस पर इस प्रकार का हमला किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र सरकार ने अपनी चरम सीमा को भी पार कर दिया है। ये हिपोक्रेसी की और डेमोक्रेसी की हत्या की, मुझे लगता है कि इससे बड़ी पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। आज जो देश में क्रिटिकल वॉइसेस हैं, जो लोग बाहर निकल कर आना चाहते हैं, सरकार की नीतियों के विरोध करना चाहते हैं, सरकार के तौर तरीकों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, अगर आप उनको घरों से घसीट के जेलों में डालेंगे तो मुझे लगता है कि अद्वितीय आज से पहले देश में नहीं हुआ होगा। बट हुआ है, 75 में भी हुआ है, देश में इमरजेंसी में हुआ है। मैंने इमरजेंसी नहीं देखी थी, मैं 2020 देख रहा हूँ। 2020 में मैंने अघोषित इमरजेंसी देख रहा हूं और ये आज देश का एक युवा देख रहा है। और जब तक हम इसको देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसको करते रहेंगे। 6 बजे पकड़ा जाता है, उनकी पत्नी और उनके बेटे के साथ जो बदसलूकी की जाती है, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि जो देश का बड़ा आतंकवादी उस घर में छिपा हो। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस मानसिकता की सरकार है, ये आतंकवादियों के साथ भी ऐसा नहीं करेगी। ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाली सरकार रही है। आज से पहले आप इस देश के सभी देश विरोधियों को, आतंकवादियों को तो ऐसे बचाते आए, और जो इस देश में व्हाइट कॉलर के लोग हैं, जो मेहनत से खा कमा रहे हैं, इस देश की आवाज को उठा रहे हैं, इस देश में आगे बढ़कर आ रहे हैं, आप उनको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। घर में घुस करके परिवार के सामने आप घसीट कर ले जाएंगे जर्नलिस्ट को। ये देश, ये लोकतंत्र, इस देश को बनाने वाले, इस देश के संविधान निर्माताओं ने, इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस दिन के इंतजार नहीं किया था। उन्होंने इस दिन के लिए, इस देश के लिए इतनी मेहनत नहीं करी थी। महाराष्ट्र सरकार की जो बर्बरता है, इसका ये जो गुब्बारा है, ये फूटेगा, ये जनता के रोष के साथ फूटेगा। ये जो इनका नहीं है उस पर हक जता रहे हैं। इनको समझ जाना चाहिए, जनता ने इनको नहीं चुना था, जनता ने गठबंधन को चुना था। आपने किसी की थाली से चावल, किसी की दाल, किसी की रोटी लेकर अपना एक खाना बना लिया, और आज उस खाने पे गर्व करके आप लोगों के मुंह पे वो खाना फेंक दे रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। लोग इसको रोष के साथ, मुझे लगता है, रिजेक्ट करेंगे, और देश की जनता देख रही है, वो भूलेगी नहीं। ये देश के लोकतंत्र पर हमला है।
जब अर्नब गोस्वामी न्यायिक हिरासत के लिए जा रहे थे, तो जब उनकी वैन कोर्ट से बाहर निकल रही थी, तो उन्होंने कहा ये पुलिस की बड़ी हार है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हार तो है ही। पुलिस सुरक्षा के लिए है, बर्बरता के लिए नहीं। पुलिस गुंडा नहीं है। आज महाराष्ट्र पुलिस को आप देखेंगे तो वो गुंडा है। अबेटमेंट और सुसाइड के कितने केसेस महाराष्ट्र में भी चल रहे हैं, ये पूछना चाहिए। और कितने केसेस में आपने ऐसा करा? हाल ही में रिया चक्रवर्ती पे क्या चार्ज था? अबेटमेंट टू सुसाइड। क्या आपने उसको ऐसे रगड़ते हुए ले गए थे? आपने उसको सुरक्षा दी, आपने बाहर लोग खड़े करे, आपने गाड़ी के आगे पायलट पीछे पायलट, आपने ऐसे उसका कारवां चलवाया। मीडिया वाले जब सवाल पूछ रहे थे तो आप उनको पुलिस से धक्का दे रहे थे। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी है क्या पुलिस? ये आपके गुंडे हैं क्या भाड़े पे आए हुए? आपने पुलिस व्यवस्था पर भी मुझे लगता है कि प्रश्न चिन्ह खड़े करें। महाराष्ट्र पुलिस को भी अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि सरकार और ये ऐसे पॉलिटिकल दबाव में आकर नहीं काम करना चाहिए। और ये जो अर्नब के साथ हो रहा है, ये अद्वितीय है, ये किसी भी पुलिस को शोभा नहीं देता। जिस आपातकाल की बात आपने की थी, हम भी उस समय पैदा नहीं हुए थे, पर आज हम जो देख रहे हैं अर्नब के साथ जैसा सलूक हो रहा है, और वैसे ही दूसरी तरफ जो रिया चक्रवर्ती के साथ जो फेवर किया जा रहा है, इसके बाद हम यही कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो एक आपातकाल से कम नहीं है। तो सर, आप जो ये कहेंगे, अर्नब गोस्वामी अभी सुनवाई जारी है। कल जज ने कहा था जो ये केस आपने ओपन किए, किसकी पूछ के किया है ये केस? जब भी कोई केस बंद हो जाता है, जब रीओपन करना होता है तो किसी जज से पूछ के करना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आत्महत्या का केस है और जो अर्नब गोस्वामी पे आरोप लगाया उसमें कोई लिंक ही नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये केस है कंपनी में कुछ पेमेंट ड्यूज का। उस कंपनी के बहुत मालिक है। कंपनी का मालिक क्या पेमेंट ड्यूज से किस कारण से क्या हुआ? मैं खुद एक लॉ का छात्र हूँ। अबेटमेंट और सुसाइड को एस्टैब्लिश करने के लिए पुलिस को बहुत चीजें चाहिए। आप वहां पे घसीट के लाए, मतलब कुछ नहीं मिला तो जो क्लोज केस था आपने वो खोल लिया। अरे इससे अच्छे तो कोई 420 दर्ज कर लेते। इससे अच्छा तो कोई 188 कहते थे कि हमें अच्छा ही नहीं लग रहा आदमी, इसलिए हम उठा के ला रहे हैं। आप कह दीजिए ना। आज महाराष्ट्र सरकार ये नहीं कहना चाह रही कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ गलत किया इसलिए हम लेके आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी हमें अच्छा नहीं लग रहा इसलिए हम लेके आ रहे हैं। मीडिया हमें अच्छा नहीं लग रही इसलिए हम लेके आ रहे हैं। ये जो मीडिया पर कलेक्टिव एक अत्याचार है, इसको आज हमें एक्सपोज करने की आवश्यकता है। और ये हो भी रहा है देश भर में। देश भर के कैंपसेस में युवा, देश भर के नागरिक बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सरकारों को ये चीज शोभा नहीं देती, पुलिस को ये चीज शोभा नहीं देती। सर, जैसे आपको पता होगा, जब भी किसी पत्रकार पे कोई भी वो लगता था या पुलिस से कोई कार्रवाई हो, सारे पत्रकार उनके पक्ष में आ जाते थे। आज आप देख रहे होंगे अर्नब के पक्ष में अर्नब रिपब्लिक भारत के अलावा कोई नहीं है सिवाय जनता के। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो टीआरपी अर्नब को मिल रही थी, जो प्यार मिल रहा था, उससे पूरी मीडिया जगत में जलन हो रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, शर्मनाक है ये। मुझे लगता है कि एक मीडिया फ्रेटर्निटी के नाते अंतर्मन में झांकना चाहिए कि हम किस तरफ खड़े हैं। आज ये उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, इसको समझ लीजिए। ये एक व्यक्ति का विषय नहीं है। आज रोष इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ ये अर्नब के साथ हुआ। आज रोष इसलिए है क्योंकि देश के बड़े चैनल के एक बड़े जर्नलिस्ट के साथ हुआ। कल सभी जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है। कल मीडिया सरकारों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगी, कल मीडिया नीतियों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगी। हम डेमोक्रेसी से हिपोक्रेसी की ओर चले जाएंगे, हम नहीं जा सकते। इसलिए आज मीडिया को भी अंतर्मन में झांकना चाहिए, उनको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसकी बात उठा रहे हैं। और कभी कभार ये जब चीजें छोड़कर, प्रतिद्वंद्वी की भावना छोड़कर, उनको बाहर निकल के आना चाहिए सपोर्ट में, मैं कहता हूं। और पूरा खुलकर इसमें जो सरकार गलत कर रही है, लीगली मॉरली हर प्रकार से जो गलत कर रही है, उसको एक्सपोज करने का काम सभी मीडिया चैनल्स को करना चाहिए।